नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल एसएससी बूस्ट के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, ये सभी क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। ये क्वेश्चन जितने भी आपको करवाऊंगा वो सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट हुआ है। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हिरन। हिरन एक ऐसा स्तनधारी प्राणी होता है जिसकी सबसे बड़ी आंखें होती है, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत इसका राइट आंसर रहेगा। विद्युत के अंदर अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन काफी बार रेलवे के एग्जाम के अंदर पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन तो मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। दाब अधिक होने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से प्रेशर कुकर के अंदर का जो खाना है वो जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दाब बढ़ने पर जल का क्वाथनक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से जल का जो है क्वाथनक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि मूवीज के अंदर हम देखते हैं कि कोई लड़का कोई व्यक्ति अगर कोई गोली चलाता है तो जस्ट उसको झटका लगता है बैक साइड की तरफ। देखिए दोस्तों, ये विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये न्यूटन के तीसरे लॉ के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये सबसे अच्छा उदाहरण है इसका। छठा क्वेश्चन है, तांबा कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा है? तो गंधक इसका राइट आंसर रहेगा। गंधक तांबे का शत्रु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसकी वजह से उगते व डूबते समय सूर्य का लाल रंग का प्रतीत होना स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो ये अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है पानी के अंदर का बुलबुला। 9वां नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो एग्जैक्ट डबल 8 मीटर सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आपसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ये पूछ ले कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 8 मीटर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 16 मीटर सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। एग्जैक्ट डबल होके आता हुआ महसूस होगा, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स एसएससी बूस्ट पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल एसएससी बूस्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण की वजह से वह दूर की चीजें देख पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में हमेशा उत्तल दर्पण लगा होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं उपधातु, ये आपको पता होना चाहिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात के अंदर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो वह कोणीय वेग इसका बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। ये एसएससी के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 14th नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसका आवाज पृथ्वी पर सुनाई देगा कि नहीं देगा? तो सुनाई नहीं देगा, ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। 15वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका अवधि यानी कि टर्न ओवर टाइम क्या होगा? तो 2% बढ़ जाएगा।
दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चौराहे पर पानी के फुव्वारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। देखिए दोस्तों, चौराहे पर पानी के फुव्वारे में गेंद नाचती हुई महसूस होती है। क्यों? क्योंकि पानी का जो वेग होता है वो अधिक होने से इसका जो ऊपर जो दाब पड़ रहा है, फुव्वारे के ऊपर जो गेंद नाच रही है, इसका जो दाब पड़ा है वो घट जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान मास परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन क्या होगा? दिन 12 घंटे का रह जाएगा। यदि द्रव्यमान मास परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी त्रिज्या रेडियस की जस्ट आधी रह जाए तो दिन 12 घंटे का रह जाएगा। 21वां नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड क्या होगा? पिंड पृथ्वी पर कभी लौट कर नहीं आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे के एग्जाम के अंदर, एसएससी के एग्जाम के अंदर, बीपीएससी के एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री क्या प्रयोग करते हैं? तो देखिए दोस्तों, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री हमेशा स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, खाना पकाने वाला बर्तन होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा वाला। 24वां नंबर क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है पास्कल। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 25वां क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? तो उसका ताप बढ़ जाएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अगर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में रेडिएटर का कार्य इंजन को ठंडा रखना होता है। 29वां क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 30वां नंबर क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, दूर दृष्टि वाले पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, उसे दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। और निकट दृष्टि वाले पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है? तो उत्तर लेंस है। देखिए दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। 32वां क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस वह कौन सा है? तो वह अवतल लेंस है। 33वां क्वेश्चन है, तारे टिमटिमाते हैं, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? वह ट्रिप्सिन होता है। प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम को ट्रिप्सिन कहते हैं। 35वां क्वेश्चन है, उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वह लोग कौन से रोग से पीड़ित होते हैं? तो वह बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। 36वां क्वेश्चन है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक एसिड के ज्यादा हो जाने से मांसपेशियों के अंदर थकान महसूस होती है। 37वां क्वेश्चन हमारा, प्रकाश वर्ष किससे कहते हैं? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर यूज किया जाता है समुद्र की गहराई को नापने के लिए। 39वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो वह सिलिकॉन की बनी होती है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40वां क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। 41वां क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? तो जूल है कार्य का मात्रक। 42वां क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो वह तत्व कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहलाता है। 44वां क्वेश्चन है, कोई कण 1 सेकंड में कितने कंपन करता है? उस संख्या को क्या कहते हैं? तो उस संख्या को आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उसको आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। 45वां क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल
332 मीटर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो ध्वनि की चाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 332 मीटर सेकंड ही रहेगी। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46वां नंबर क्वेश्चन है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी कहलाता है पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन। 47वां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक को क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता का मात्रक को डायोप्टर कहा जाता है। 48वां क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। 50वां क्वेश्चन है, मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होता है? तो बृहस्पति के वायुमंडल के अंदर मीथेन सबसे ज्यादा पाया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, पार्शिक इकाई है दूरी का। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55 नंबर क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह क्या कहलाता है? तो वह जीव विज्ञान कहलाता है। 56 नंबर क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंदर। 57 नंबर क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यह न्यूटन के तीसरे नियम के कारण संभव होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टीन और जिंक का अयस्क होता है गन मेटल। 60 नंबर क्वेश्चन है, लहसुन में गंध का क्या कारण होता है? तो लहसुन में गंध का कारण होता है सल्फर यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों वो लाल, फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। 62 नंबर क्वेश्चन है, मानव के गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम सीडी के प्रदूषण के कारण मानव के गुर्दे का रोग होता है। 63 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। 64 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो क्रोनिया का उपयोग में लाया जाता है नेत्रदान में दाता की आंखों का। देखिए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन है, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो 46 होती है। 66 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो फीमर, जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है गाय और भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए। 68 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। 69वां नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहां पर होता है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो के अंदर स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन पर आधारित होता है। 71वां क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की तरफ आएगा तो उस बुलबुले का आकार क्या होगा? तो उस बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। 72वां नंबर क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 108 मीटर सेकंड होती है। निर्वात मतलब गैलेक्सी होता है। 73वां नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस इसका राइट आंसर रहेगा। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक है। 74वां नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस इसका राइट आंसर रहेगा। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी कहा जाता है पुष्पों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून के अंदर वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। 77वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता इसका
इसका राइट आंसर रहेगा। 78वां नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली बीन्स इसका राइट आंसर रहेगा। 80वां नंबर क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिलस सबसे बड़ा कारण होता है दूध का दही में जमने का। 81वां नंबर क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहा जाता है? तो कार्टिकोल्स कहा जाता है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना होता है? तो कवक और शैवाल का बना होता है लाइकेन। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। लाइकेन किसके सूचक होता है? तो वायु प्रदूषण का सूचक होता है लाइकेन। 84वां नंबर क्वेश्चन है, गाजर एक प्रकार का क्या होता है? तो गाजर एक प्रकार का जड़ होता है। 85वां नंबर क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप होता है? तो तने का परिवर्तित रूप होता है प्याज। 86वां नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए। 87वां नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। 88वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्रव्य तरंगे मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ये आपको ध्यान में रखना है। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर फट जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। 92 नंबर क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारा एकाएक गिरने लगे तो क्या होगा? तो तूफान आने की संभावना होगी। 93 नंबर क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे में वायु का ताप क्या होगा? तो वायु का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के कारण द्रव का दाब बढ़ जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रोंजर ने एक्सरे की खोज की थी। 99 नंबर क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की है? तो न्यूट्रॉन की खोज की है जेम्स चैडविक ने। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।